हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जिससे भी प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी लव रीडिंग होगी। तो जिससे भी आप प्यार करते हो, जो आपके लव पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर है, उनको इमेजिन करो। अब आप मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाली LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, क्रश, शादी फिक्स हुई, टूट गई, जो कुछ भी है या फिक्स हो चुकी है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप देखो कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। मैं बताऊंगी आपको। और उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा, ये क्या एक्शन लेंगे, अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्यों प्रॉब्लम चल रहा है। लेट्स सी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्यों मिलवाया गया, क्या चल रहा है मन में, क्या फ्यूचर होगा। तो रीडिंग सभी लोग देखना। और अगर आप बहुत परेशान हो, नहीं समझ में आ रहा है ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, और टाइमलेस भी है। जब भी आपके सामने आएगी आपको मैसेज देगी ही देगी, ठीक है। तो देख सकते हो। तो अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जब आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लोगे ना, अपनी पर्सनल रीडिंग पेड होगी, याद रखना, ठीक है, वो बहुत परफेक्ट होगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर कांटेक्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ एग्रेशन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब से आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, शुरुआत में हो सकता है चीज़ें अच्छी रही होंगी, लेकिन कुछ ही पल जो है उस अच्छे रोमांटिक टाइम को या पीसफुल टाइम को आप इंजॉय किए, कुछ महीने, कुछ पल, कुछ टाइम। लेकिन उसके बाद ना आप इस इंसान के साथ रहते हुए कभी रिलैक्स्ड, उस तरीके का रिलैक्स नहीं फील कर पाए हो, ठीक है। आप सोचते होगे कि चलो आज ठीक हो गया, रिकॉन्सिलेशन हो गया, सब अच्छा हो गया। फिर आपको डर रहता होगा कि फिर कब, पता नहीं कब मेरे पर्सन का मूड ख़राब होगा, मूड फ्लक्चुएट होगा, मूड स्विंग होगा, और फिर ये मुझ पे गुस्सा करेगी या गुस्सा करेंगे, और फिर ये मुझसे लड़ाई झगड़े कर लेंगे और मुझसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है, पहली बात तो एक होता है ना पब्लिक इमेज, अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना, किसी के सामने आपको मिलवाते नहीं हैं, ठीक है। किसी से जैसे जैसे अगर कोई फ्रेंड आ गया तो आपसे बात भी नहीं कर रहे हो, इस तरीके से। एक तो मतलब आपका वैसा इमेज नहीं बना हुआ है कि प्राउडली आपके साथ ये चल सके, टहल सके। अब पहले तुम चलो, फिर बाद में मैं पीछे पीछे आता हूँ, इस तरह की कुछ इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो आप ना हमेशा टेंशन में रहते हो इस इंसान को पाने के बाद भी। इस इंसान को हो सकता है आपने ही प्रपोज़ किया है, हो सकता है इस इंसान के साथ आप खुद रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है अपने आप को लेकर तो खैर बहुत प्राउड फील करते हैं। तो उस जो प्राउड वाली जो इमेज बनाए हुए हैं ना, उसको नहीं ख़राब करना चाहते हैं। घमंडी इंसान हो सकते हैं, लाइक अहंकारी अहंकारी हो सकते हैं, ठीक है। सो अहंकारी ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और आपके पर्सन का अहंकार जो है ना, इनके अंदर की जो प्यार है और इमोशंस है, उसको बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। ये चीज़ है, और यही चीज़ लेकर आपको हमेशा टेंशन रहता है कि अगर कभी लड़ाई होता है तो फिर से मुझे ही मनाना होगा, फिर से मैं अपने नज़र में खुद गिर जाऊँगी या गिर जाऊँगा। आखिर इक्वल होना चाहिए ना चीज़ें, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, रिलेशनशिप में चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो वो चीज़ नहीं है। और आप इस रिलेशनशिप में इस वजह से ही बहुत ज़्यादा लो फील करते हो और टेंशन में रहते हो, रिलैक्स नहीं फील करते हो, ओके। आपको हमेशा ये भी रहता होगा कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, इसके लायक नहीं हूँ, ऐसा कुछ इमेज भी इन्होंने बना दिया है, ओके, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एहसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपके पर्सन कभी मिस भी करेंगे, ठीक है। यस, डेफिनेटली अभी के टाइम में वो आपको देखना बहुत पसंद करते हैं, आप इनको अच्छे बहुत लगते हो, आंखों के तारे जिसे कह सकते हैं, अच्छे लगते हो। मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, आपको देखना। सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपको देख रहे हैं। आई बिन लुकिंग यू ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो इफ़ यू आर डूइंग वेल, आई एम लुकिंग आउट फॉर यू, ठीक है। यस, डेफिनेटली आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देख नहीं रहे। अब आप इनके साथ इतने समय से हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो भी है, लाइफ के पार्ट तो बने हुए हो ना, तो ये आपको देख ज़रूर रहे। आई नीड योर पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ इम्प्रूव पेशेंस लेवल। अब देखो क्या कमी है जिसको ये इम्प्रूव करवाना चाहते हैं आपके अंदर, जिससे आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। मैंने पहले ही बता दिया कि आप जो है बहुत कम रिलैक्स फील करते हो इस रिश्ते में। और जो इंसान रिलैक्स नहीं रहेगा, उस इंसान के अंदर हड़बड़ी रहेगी, टेंशन रहेगा और पेशेंस रहेगा नहीं। और वही कमी जो है वो आपके पर्सन भाप लेते हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो पेशेंस ही नहीं है, ये क्या मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा, क्या स्टैंड लेगी, तो उस तरह का है।
और आपके पर्सन कोई दूध के धुले नहीं है जो आपके अंदर कमी निकाल रहा है। आपकी कमी है क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो, मैं समझ रही हूँ। जो बहुत प्यार करता है उसके अंदर थोड़ी पेशेंस की कमी हो जाती है कि जल्दी से कॉल उठाए, जल्दी से बात करें, जल्दी से रिप्लाई करें, तो वो चीज़ आपके अंदर है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझना चाहिए, धीरे धीरे समझाना चाहिए, पर आपके पर्सन तो खुद अपने दुनिया में बिग फ्लर्ट है, ठीक है। ही और शी इज़ बिग फ्लर्ट, ठीक है। आपके पर्सन अपने खुद से एक्शन नहीं लेते हैं और अभी लेने का सोच भी नहीं रहे, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। और हाँ, ये जो पर्सन है प्लेयर की एनर्जी है, ठीक है। तो ये प्लेयर की एनर्जी है और ऐसा मैं आपको कह सकती हूँ कि ये बोलने वाले ज़्यादा है, बोलते ज़्यादा है और करते बहुत कम है। हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए अब तक बहुत बहुत कम किया हो, ठीक है। एफर्ट लगाना होता है ना, वो बहुत कम एफर्ट लगाया, यस। और आपको मना बहुत जल्दी लेते हैं, ठीक है। कन्विंस करने की जो इनकी पावर है, स्किल है, सिल्वर टंग्ड डेवल, डेवल भी लग गया यहाँ पे, सिर्फ सिल्वर टंग भी नहीं, डेवल। तो ये एक ऐसे इंसान है जो मना भी लेते हैं और मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, वो भी लाइक बहुत डिसिटफुल वे में, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ है। सो आपके पर्सन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है आपके लिए, इसलिए आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो। आपको समझ ही में नहीं आता है कि कब क्या होगा, मूड स्विंग, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है ये फ्लर्ट करते होंगे, अभी किसी को लेकर सीरियस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिए हैं और किसी और के साथ सीरियस है, क्योंकि ये फ्लर्टी वाली एनर्जी है। तो एक जो फ्लर्ट होता है वो इंसान किसी और को लेकर कैसे सीरियस हो जाएगा, तो ये किसी और को लेकर भी सीरियस नहीं है। और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अदर लव्स है जिसमें ये इन्वॉल्व है, और ऐसा हो सकता है कि इसकी एक्स पार्टनर या इसका एक्स पार्टनर वापस इसका लाइफ में आया है जिससे बात हो रही है, और एक सीक्रेट अफेक्शन लव कह सकते हैं ये किसी के साथ शुरू किए हैं। मैंने पहले ही बताया और फिर से बता देती हूँ कि कोई सीरियसनेस नहीं है, पर हाँ शुरू तो हो गया है। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और आपके इम्पेशेंस की वजह से ये बहुत चिड़चिड़े हो गए और आपको छोड़कर चले गए, ओके। तो ये चीज़ है, लेकिन इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इन फ्यूचर एक दो पॉइंट आप जानो। हो सकता है कि अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हो, एफर्ट क्या लगाना है कि अपने ऊपर ध्यान देना है और थोड़ी दूरी बनानी है, तब ये पर्सन आप मतलब इनका माइंड चेंज हो सकता है, ओपिनियन बदल सकता है, ठीक है। तब जाके ये सोचेंगे कि हाँ हमारा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अभी कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं कि फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट रहो, ठीक है। कनेक्ट हो जाओ, अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले लो। ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। पर्सनलाइज रीडिंग लोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये बंदा या फिर ये बंदी सही है या नहीं। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करो पहले मुझसे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, मैंने पहले ही बोल दिया और मैसेज भी आ गया। अगर आपको इस रिश्ते को बचाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो अपने ऊपर पहले ध्यान देना है, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम, आपको डरना नहीं है, आपको ये सोचना है कि जो होगा होगा, ठीक है। मैं फेस कर लूँगी, मैं फेस कर लूँगा, जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अगर ये फ्लर्ट कर रहा है किसी और के साथ, है किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है, तो बेटर है ना, अच्छा है ना कि मुझे कोई और इंसान मिल जाएगा जिसके साथ मेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, ठीक है। तो इनके साथ है, लेकिन पहले स्पिरिचुअली बहुत ग्रो होना होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। सो कॉन्टैक्ट करो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का भी। वाइट टेक केयर।